दो वस्तु में प्रार्थना के रूप में आपको कहूं, याद रखना, कोई भी काम करना हो तब सावधान रहना, और फिर उसका जो परिणाम आए उसमें प्रसन्न रहना। काम करने में सदैव सावधान रहो, फिर उसका जो भी परिणाम आए, भला बुरा, तुम्हारी इच्छा अनुकूल विपरीत जो आए, उसमें प्रसन्न रहो। करने में जो सावधान रहता है और होने में जो प्रसन्न हो जाता है, उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। बाप भगवान श्री कृष्ण का यही स्वभाव था, करने में सावधान है। कोई भी कर्म करें सावधान रहना, क्योंकि उस समय अपने काबू की बात है, लेकिन फिर जो परिणाम आए उसमें फिर प्रसन्न रहो। जो आए जो हुआ, तुमने सावधान होकर किया है, फिर भी गलत परिणाम आया तो भी प्रसन्न रहो। शंकराचार्य महाराज ने तो कहा कि जो व्यक्ति प्रसन्न मन रहता है वो आजीवन में कृतार्थ है। प्रसन्न मनसो वैराग्य भाग्य भाज, प्रसन्न मनसो निराशस्य। किसी ने पूछा शंकराचार्य महाराज को कि मनुष्य देह में संसार में रहकर कोई कृतार्थ भाव, नाथ कृता सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। कृतार्थ रूप कौन माना जाए? जो प्रसन्न रह सकता है। जो वैराग्य का पात्र बनता जा रहा है। वैराग्य कूद कूद करके आए उसमें, वैराग्य बेताब हो जाए इनके पास जाने के लिए, ऐसा जो वैराग्य का पात्र बनने लगे। मन को जहां तक हो, जो हो रहा है प्रसन्न रहे, करने में सावधान। बहुत समझ करके गिलास कांच का हमने सजाया था, इसमें दूध भरा था, बहुत समझ करके पकड़ा था, दूध ठीक था, बहुत संभल करके सब किया, फिर भी कोई कारणवश गिलास गिर गया और फूट गया, और परिणाम यह आया कि गिलास टूटा, दूध बह गया। वो जो परिणाम हो गया उसमें प्रसन्न रहो। तुमने सावधानी में कोई कसर नहीं की थी। ये कोई योगियों की बात नहीं कह रहा हूं, हम और आप जहां हैं वहां ठीक से जी सके इसलिए बोल रहा हूं। करने में सावधान रहो, और फिर जो परिणाम आए उसमें प्रसन्न रहो। उस आदमी को कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। वैराग्य भाग्य भाज प्रसन्न मनसो, आदि जगत गुरु जो अपने मन को प्रसन्न रखता है, कोई भी घटना घटे घटे। ब्रह्मा की आयुष्य की गिनती में तो हमारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है, क्षण भी कहना गलत है। इतनी छोटी सी जिंदगी में क्यों बुराई, क्यों धोखा, क्यों झूठ, क्यों फरेब, क्यों पाखंड। प्रसन्न मनसो, निराशस्य, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं। मेरे अनुभव में तो आया है कि सचमुच जो त्यागी हो जाता है उसको दुनिया में कोई कमी नहीं रहती। जिसके अंतरात्मा त्याग का वर्ण कर लेती है उसको जगत में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये निर्विवाद सत्य है, अनुभूत सत्य है। फिर आशा क्या?